Hello dear students, welcome to part 2 of the video Economic Importance of Fungi। कवकों के आर्थिक महत्व का वीडियो का पार्ट 2 हम आज स्टडी करने जा रहे हैं। फंजाई इन इंडस्ट्री, कवकों का इंडस्ट्री में क्या क्या इम्पोर्टेंस है, क्या क्या यूज़ है। फर्स्ट इज एस्पेरजिलस नाइगर, देन राइजोपस स्टोलोनिफर, सेक्रोमाइसीस सेरेविसिए, फ्यूजारियम विनिनेटम। ठीक है, अब इनके बारे में हम समझते हैं। जैसे कि एस्पेरजिलस नाइगर है, ये क्या करता है, प्रोडक्शन करता है कुछ एसिड्स का, जैसे कि साइट्रिक एसिड हो गया, ग्लूकोनिक एसिड्स हो गया, और साथ ही साथ ये कुछ एंजाइम्स का भी प्रोडक्शन करता है। देन हम बात करें राइजोपस स्टोलोनिफर की, तो जो राइजोपस स्टोलोनिफर है, it is used in production of lactic acid, fumaric acid, etc. देन नेक्स्ट हम बात करें सेक्रोमाइसीस सेरेविसिए की, तो ये इंडस्ट्री में इथेनॉल प्रोडक्शन का काम करता है। और इथेनॉल प्रोडक्शन कहाँ पर करता है ये, तो बायोफ्यूल की जो इंडस्ट्री होती है वहाँ पर ये इथेनॉल का प्रोडक्शन करता है। देन हम बात करें फ्यूजारियम वेनेनाटम की, तो फ्यूजारियम वेनेनाटम जो है इट इज़ यूज्ड इन क्योरन, मतलब क्योरन जो है वो एक क्या है, माइकोप्रोटीन फूड प्रोडक्शन का काम करता है, उसको हम बोलते हैं क्योरन। तो यहाँ पर ये इंडस्ट्री में यूज़ होता है। देन हम बात करें फंजाई इन एनवायरमेंटल इम्पोर्टेंस, एनवायरमेंटल इम्पोर्टेंस में फंजाई का क्या रोल है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लें कि ये डिकम्पोजर्स के रूप में काम करते हैं, वाइट रॉट फंजाई होती है, ठीक है, और लाइकेंस होते हैं। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट हेडिंग्स हैं, अब हम इनके बारे में समझते हैं। देन हम बात करें कि डिकम्पोजर्स क्या होते हैं, तो जो डिकम्पोजर्स होते हैं ना, दे आर रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट्स बाय डिकम्पोजिंग ऑर्गेनिक मैटर, मतलब ऑर्गेनिक मैटर को ये क्या करते हैं, डिकम्पोज करते हैं, मतलब अपघटित करते हैं, और न्यूट्रिएंट्स को क्या करते हैं, रिसाइकल करते हैं, मतलब मिट्टी में वापस ये न्यूट्रिएंट्स को मिला देते हैं। ठीक है। देन नेक्स्ट इज वाइट रॉट फंजाई, वाइट रॉट फंजाई को हम फेनेरोकेट क्राइसोस्पोरियम के नाम से भी जानते हैं, फेनेरोकेट क्राइसोस्पोरियम, है ना। ये बायोरेमेडिएशन में काम करता है। बायोरेमेडिएशन क्या होता है, इस मेथड को भी हम एक वीडियो से समझेंगे। देन हम बात करें फंजाई डिग्रेड पॉल्यूटेंट्स, ये पॉल्यूटेंट्स को डिग्रेड करता है, मतलब तोड़ता है। पेस्टिसाइड्स को भी तोड़ करके मिट्टी में मिला देता है, ख़त्म कर देता है। साथ ही साथ इंडस्ट्रियल वेस्ट को भी ये ख़त्म करता है। देन लाइकेन, लाइकेन जो शब्द है भाई, आप सभी ने सुना होगा कि लाइकेन इज अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन एंड एल्गी एंड फंजाई, एल्गी और फंजाई के बीच में एक सहजीविता को स्थापित करता है लाइकेन्स। ठीक है, सहजीविता इज सिम्बायोटिक एसोसिएशन। सो इट इज़ इंडिकेटर ऑफ एयर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन जब भी होता है तो ये उसका इंडिकेटर के रूप में काम करता है। देन नेक्स्ट इज नेगेटिव इकोनॉमिक इम्पैक्ट, अब आर्थिक महत्व तो हमने देख लिए, पर कहीं ना कहीं ये नुकसान भी पहुंचाता है। तो कौन कौन सी ऐसी फंजाई होती हैं जो नुकसान पहुंचाती है, हम भाई यहाँ पर फंजाई के बारे में ही बात कर रहे हैं, कवकों के बारे में ही बात कर रहे हैं। तो पक्सीनिया ग्रामिनिस, यूस्टिलैगोमाइडिस, एस्परजिलस फ्लेवस, कैंडिडा एल्बिकेंस। ठीक है, अब देखते हैं भाई ये क्या क्या कर देती हैं। तो जो पक्सीनिया ग्रामिनिस है, ये वीट स्टेम रस्ट, मतलब जो गेहूँ होते हैं उनकी जो स्टेम्स होती हैं उनमें रस्ट नामक बीमारी फैलाती हैं। यूस्टिलैगोमाइडिस, ये क्या करता है, कॉर्न में स्मट फैलाता है। ठीक है। फिर एस्पेरजिलस फ्लेवस जो होता है, ये एफ्लाटॉक्सिन्स का प्रोडक्शन करता है। एफ्लाटॉक्सिन फूड को कंटामिनेट करते हैं, मतलब खराब करते हैं। और कैंडिडा एल्बिकेंस की हम बात करें तो ये कैंडिडायासिस नामक बीमारी फैलाती है मानवों में, ह्यूमंस में कैंडिडायासिस फैलाती है ये। तो ये इसका नेगेटिव इफ़ेक्ट है सोसाइटी पर, क्रॉप्स पर, एनिमल्स पर। ठीक है, सोसाइटी से मेरा मतलब है ह्यूमंस पर।
कुछ कंक्लूजन के पॉइंट्स हम देख लेते हैं कि भाई हमने क्या सीखा इससे। तो फंजाई हैव इमेंस इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, बहुत ज़्यादा आर्थिक महत्व है फंजाई में। दे कंट्रीब्यूट टू फूड, फूड में कंट्रीब्यूशन देते हैं, मेडिसिन में देते हैं, इंडस्ट्री में देते हैं, एग्रीकल्चर में देते हैं, और पर्यावरण की सुरक्षा को भी सुनिश्चित करते हैं। कुछ इम्पॉर्टेंट भी होते हैं, कुछ नेगेटिव भी होते हैं। However, some fungi also causes serious diseases and losses, कुछ हार्मफुल होते हैं जो बीमारियां फैलाते हैं और लॉस करते हैं। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग फंजाई हेल्प्स इन मैक्सिमाइजिंग बेनिफिट्स एंड मिनिमाइजिंग हार्म। अगर हम कवकों को समझ जाते हैं तो बेनिफिट्स को क्या कर लेंगे, मैक्सिमाइज कर लेंगे, मतलब बढ़ा लेंगे, और हार्म को क्या कर देंगे, कम, मतलब कम से कम नुकसान होगा और ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हमारी सोसाइटी को होगा। आई होप आप सभी को ये क्लियर हुआ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप लर्निंग। फंजाई बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आप सभी को पता होना चाहिए कि फंजाई क्या है और क्या इसके आर्थिक महत्व हैं। थैंक यू।